Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. मात्रक की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। मात्रक जो होते हैं, मैंने कहा कि आप कछु भी मापोगे, कोई चावल लेके आ रहा है तो किलो में, पहले अपन घर भी नाप, मान लो तकरीबी ना हो तो नाप कर देते हैं ना। लो तुम्हें एक कटोरी दे दे तो एक कटोरी वापस कर दीजिए, बात समझ गए। एक तसला भर गेहूं दे दे तो एक तसला, मतलब समझ रहे हो, ये भी तो मात्रक हो सकते, नहीं हो सकते। तो मात्रक दुनिया में हर इलाके के अपने अपने मात्रक रहे हैं, चाहे किसी प्रकार के साधन रहे हो। भारत में जिसमें कम लब दूरी, तुम अपन साइंस पढ़े, विज्ञान पढ़े, किताबें पढ़े तो मीटर सेंटीमीटर यहाँ की बात हो गई। नहीं, कौन नापता था घर पे मीटर सेंटीमीटर में? कोई चीज तुम्हें नापना है घर है तो अपन कायम नाप लेते हैं। मान लो बीते से नाप लो, कैसे क्या बीता को है, वो साड़ी नाप रहा है तो 7 हाथ की साड़ी है, ऐसे नाप लेते, नाप ले साड़ी है। ट्रैक्टर को डीजल भी नाप रहा है तो अपन अंगुरास डंडा डाल के अंगुरास नाप लेते। तो सूत्री से नाप ली चीजें तो नापना। अब लेकिन ये किस चीज का मात्रक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी पद्धतियां चलती हैं मात्रक मापने के लिए? देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है, जिसके साथ राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उसी भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। कोई ना कोई एक मानक मात्रक मान लेते हैं कि बीच सब लोग, तुम अंगुरा कह रहे हो, कोई बीता कह रहा हो, कोई गज कह रहा हो, कोई हाथ कह रहा हो, टेंशन नहीं, अपन सब जाने का आपका किक्का क्यों करेंगे, मीटर क्यों करेंगे या सेंटीमीटर क्यों करेंगे। तो अपन एक चीज तय कर ली, अब वो सबके लिए मान्य है। मानक का मतलब क्या होता है? सबके लिए मान्य है, ठीक है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई मात्रक की आवश्यकता होती है। संख्या भी होती है और इकाई भी होती है। संख्या माने मैंने कहा संख्या, मैंने कहा कि साहब 5, और इकाई माने का किलो, क्या हो गई किलो। इकाई केजी और संख्यात्मक मान 5, 10, 20। तो ठीक है, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की विधि को मापन कहते हैं। मापना, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करना है कि साहब गेहूं कितने होंगे, 5 किलो, 2 किलो, तेल कितने हो, 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर। तो हम उस मटेरियल की उसके मापक से, मात्रक से क्या कर रहे हैं, तुलना करना। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ गए? गेहूं है, गेहूं है वो का इकाई, गेहूं का है, कोई मटेरियल हुआ ना। अब बाकी तुलना कहाँ से कर रहे हैं? बाकी मापक से। बाको मात्रक कौन सा है? किलोग्राम है। कहा है? किलोग्राम। तो जाए 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, हम जा की मात्रक से तुलना कर रहे हैं। तो आपका वो गेहूं मापन, गेहूं का मापन, मापन ना सही में आ रहा हो तो नापो, नाप लो, ठीक है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मैंने कहा, मूल मात्रक क्या है भैया, कि जो खुद अपने आप में पूरा है। जैसे मैंने कहा दूरी का बताया था आपको, दूरी मैंने कहा दूरी का मात्रक हमने क्या मान लिया भैया? मीटर मान लिया। क्या मान लिया? मीटर। अभी बताया था, मीटर माप लिया। इधर नाप लूं, चाहे इधर नाप लूं, चाहे इधर नाप लूं, दूरी किधर भी नाप लूं मैं, कैसे नाप लूं? दूरी कोई दिशा तो होती नहीं थी दूरी की, है ना। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल कह दूंगा तो क्षेत्रफल में एक लंबाई होती है और एक क्या होती है? एक चौड़ाई होती है। ये चौड़ाई है भैया और ये क्या है? ये लंबाई है। तो 2 दूरियां हो गई, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है भैया? क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2, एक जा और एक जा। तो क्षेत्रफल को मात्रक काय से बनो है? दूरी से ही बनो है। तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया। दूरी क्या हो गया? मूल हो गया। देखो, अब क्षेत्रफल नापा मैंने, जैसा मैं आयतन नापूं, क्या नापूं? आयतन। आयतन में 3 हो जाते हैं। जैसे मान लो जो कमरा है, जो कमरा को आयतन नाप जाएगा तो जा, जहां से जहां तक का हो गई लंबाई, जा का हो गई चौड़ाई, और जा का हो गई ऊंचाई। तो 3 दूरी वही नहीं वही। तो अपन आयतन कायम नापते हैं, आयतन कायम नापते हैं भैया मीटर क्यू माना है 3। तो ये भी क्या हो गया? 2 मात्रकों से मिलके बनता है या एक ही मात्रक से पैदा होता है, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं? समझ गए? देखो, मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से
भाई दूरी के लिए मीटर है, बाय जरूरत कोई की नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल है, दो दूरी की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, आप मुझे बताओ दूरी का सूत्र क्या होता है, बताओ। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, यही होता है ना। कि दूरी के सूत्र भी याद नहीं है का। दूरी का चाल बटे चाल गुणा समय। दूरी का मात्रक क्या है, m। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, s होता है। कन्वर्ट देता हूं खींच के, चाल का मात्रक समय क्या होता है, पर सेकंड नहीं हो। चाल भी मीटर में ही होती है, तो गुणा समय कायम होता है s में, है। रुक तो जा भैया, दूरी को कायम व्यक्त करेंगे मीटर में, चाल को भी कायम व्यक्त करेंगे मीटर में, तो समय को कायम व्यक्त करेंगे सेकंड में। लेकिन अब अगर मुझे चाल निकालना है, चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा बताओ। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय दूरी बटे समय। दूरी को कायम नापता हूं मैं, चाल बराबर क्या है, दूरी क्या है मीटर, बटे क्या है समय। हो गया चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड। अब जो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। बताओ ये दो से मिलकर बना कि नहीं बना, दूरी और समय से बना कि नहीं बना। दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ ये जो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ये दो मात्रक से मिलकर बना है ना, तो इसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे, समझ में आ रही मेरी बात। तो मूल मात्रक क्या है, दूरी का है, मूल मात्रक क्या है, समय का है। मीटर को किसी से लेना देना नहीं है, समय को किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन चाल को जरूर दूरी से भी लेना देना है और समय से भी लेना देना है। क्षेत्रफल को दो दूरियों से लेना देना है। देखो मूल मात्रक काय के होते हैं, किलोग्राम द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, सेकंड समय, और मीटर दूरी। दूरी को किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। दूरी को कायम नापते हैं मीटर में, समय को सेकंड में, किलो द्रव्यमान को किलोग्राम। द्रव्यमान को, समय को, दूरी को, इनको किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती अपनी मात्रा व्यक्त करने के लिए। लेकिन तुम क्षेत्रफल कह दो, तुम आयतन कह दो, तुम चाल कह दो, इनको अन्य मात्रकों की सहायता से ही व्यक्त किया जा सकता है। दो या अकेला एक को दो बार रिपीट कर दो। आयतन में 3 दूरियां हैं, क्षेत्रफल में 2 दूरियां हैं, चाल में दूरी भी है और समय भी है, तब जाके व्यक्त हो रहा है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसलिए वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ये कहलाते हैं मूल मात्रक। मूल का मतलब होता है कि जो अपने आप में पूरे हैंगे, जिन्हें कोई और जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान। लंबाई माने दूरी, अब लंबाई कह दो चाहे चौड़ाई कह दो चाहे ऊंचाई कह दो, है तो दूरी ना। लंबाई मीटर में व्यक्त कर रहे हैं, समय सेकंड में व्यक्त कर रहे हैं, द्रव्यमान किलोग्राम व्यक्त कर रहे हैं। ये क्या है, मूल मात्रक है। क्या है, मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक, 2 या कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि बल, दाब, कार, विभव, क्रमशः बल को न्यूटन में व्यक्त किया जाता है। बल, अब बल को तो मैं समझो कि बल होता क्या है। बल क्या होता है, बल
कैसे ज्ञात करेंगे बल का? देखो, जैसे मैंने किसी चीज में धक्का मारा तो वस्तु उधर खिसक जाएगी ना, कि बल की दिशा में क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। विस्थापन है ना, विस्थापन दिशा में होता है। उस पे क्या लगाया होगा? दबाव लगाया होगा, प्रेशर लगाया होगा। प्रेशर लगाया होगा ना। तो जो प्रेशर मैंने लगाया उसमें वस्तु कितनी खिसक गई, उसका गुणनफल क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसमें इसे कायम नापते हैं न्यूटन। दो राशियां आ जाएंगी। दाब को नापते हैं काय में? पास्कल। कार्य को मापते हैं जूल में। और इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बने कैसे हैं। जैसे कि हमने कहा कि विभव को कायम नापते हैं वोल्ट में नापते हैं। कायम नापते हैं वोल्ट में। ठीक है, तो ये सब कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। कैसी राशि? जैसे अब इनको समझ लो। जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल था, ये मूल राशि है, सॉरी ये व्युत्पन्न राशि है। कैसे है? कैसे भी व्युत्पन्न राशि? हमने कहा साहब लंबाई, दो लंबाई मिलकर क्या बनता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या मिलकर क्या बना? क्षेत्रफल। तो व्युत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखिए, जैसे घनत्व है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि भाई मात्रा कितना आयतन, इस कमरे में हम कितने लोग बैठ, कमरा कितना घना है कि हम जितने, जैसे मान लो अभी हम बैठे हैं 25 जने, 25 और आ जाएं तो ज्यादा घने हो जाए कि नहीं हो जा रहे हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कुल कितने कण हैं, कितने परमाणु हैं, या कितने व्यक्ति हैं, नापते ना हम जनसंख्या घनत्व नापते हैं कि 1 किलोमीटर दायरे में कितने लोग रहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि अब हर चीज में काय से मिलकर बना है? परमाणुओं से। जैसे मैंने कही, मैंने एक हाथ में ले ली का रुई ले ली, एक हाथ में ले लो लोह, बताओ कौन घनत्व ज्यादा है? लोहे को है कि नहीं है? अरे नेक बैठे जा भैया, हाँ तुम्हारे यहाँ नेक पढ़ा लू, मैं पढ़ा रहा हूँ, दिमाग नहीं ऐसे। अगर लग रहा हो कि लेट में मन न लग रहा हो, छुट्टी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी। अगर लग रहा हो कि हाँ चेतना में बैठे हो तो ही पढ़ना, फिजिक्स जब बेस है वो, जहीं से तुम गड़बड़ कर लो तो निपट जाओगे। रुई है, वो लोह है, कौन घनत्व ज्यादा है? जो कहीं रुई कह रहा है, रुई को कह रहा हो तो रुई घनी है कि लोह घन है वो? देखिए भैया, जा रुई है जा लोह है, आकार में इनके दोनों को बराबर ले लो भैया। जहां में जाके परमाणु इतने दूर दूर हैं और जहां में कितने हैं, जहां में इतने जोर से घने 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 भर रहे हैं, तभी तो जो वजनदार है। घनत्व तो निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो मात्रा कितनी है, वो कितने एरिया में, कितने आयतन में। आयतन में होता है, आयतन सूत्र का होता है मीटर क्यूब होता है। बताओ तो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आयतन को, और मात्रा मतलब वजन, द्रव्यमान कायम नापते हैं किलोग्राम में। तो घनत्व को मात्रक का हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यू इनवर्स। हाँ, जो ऊपर लग जाए, नीचे को ऊपर आ जाए तो क्या हो जाता है? जब ऐसा नहीं लगाना है तो तुम ऐसा कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बटे में रहने दो, अगर बटे से हटाओगे तो वो इनवर्स में आ जाएगा। क्या में जाएगा? इनवर्स माने माइनस लग जाएगा। अगर नहीं लगाना है तो ये लेते ना कि सेंटीमीटर प्रति, नहीं 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या है बताओ? क्या घनत्व है? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व होता है? अरे पृथ्वी का औसत घनत्व होता है ये। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है ये, पृथ्वी का एवरेज घनत्व है। पृथ्वी का 1 ग्राम टुकड़ा लोगे ना, 1 ग्राम टुकड़ा लोगे है ना। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, हाँ सही लिखा है। 1 ग्राम जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा पृथ्वी का कोई टुकड़ा लोगे तो वहां में कितना वजन निकलेगा? 5.5 ग्राम। समझ में आ रही है? ए भैया क्या कह रहा हूं मैं? पृथ्वी को एक टुकड़ा ले लो
ऐसो 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा बाय तोलोगे तो हम वजन निकलता कितो 5.5 ग्राम। तो हमने कहा नापो है जो घनत्व नापो है, घनत्व में हमने कहा नापो घनत्व हमने देखो साहब कैसे है जा व्युत्पन्न इकाई कैसे है काय का जा द्रव्यमान से और आयतन से मिलके बनी है, इसलिए ग्राम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, मीटर सेंटीमीटर काय की इकाई है, दूरी इकाई है, किलोग्राम या ग्राम द्रव्यमान की इकाई है। जैसे आयतन दिया है तो आयतन में क्या होता है 3 दूरियां होती हैं, तो क्या हो गया मीटर क्यूब। त्वरण दिया है इकाई समय में गति परिवर्तन, त्वरण एक्सीलरेशन, भगत में कुत्ता पीछे पड़ जाए तो स्पीड बढ़ जाए कि नहीं बढ़ गई, तो 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ गई या कितनी स्पीड घट गई, ठीक है। भगत क्या है स्पीड में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एक्सीलरेशन क्या कहते हैं, रेस, मोटरसाइकिल की रेस, भगत में रेस दे दी और बड़ी स्पीड बढ़ गई, तो पहले कितनी थी और फिर कितनी हो गई, समझ गए, पहले और फिर सेकंड में कितनी बढ़ गई, तो पहले थी पहले 5 मीटर प्रति सेकंड जा रहे थे, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड जान लगे, है ना। जो क्या है वो मीटर प्रति सेकंड क्या था, चाल है, क्या है चाल, और प्रति सेकंड इतनी बढ़ गई तो ये सेकंड कितने हो गए 2 सेकंड हो गए, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये काय का हो गया त्वरण का। एक्सीलरेशन का क्या है मात्रक है। गति का मात्रक क्या है कि इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में 1 घंटा में कितनी दूरी तय करी, तो हमने कहा 5 किलोमीटर गए 1 घंटा में 1 सेकंड में, ठीक है, तो 5 मीटर गए 1 सेकंड में, तो कितने क्या हो गई जा मीटर प्रति सेकंड। अरे मोटरसाइकिल क्या जाता हम सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं, कितने चला रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे मीटर की जगह किलोमीटर कर दे दूरी, और समय की जगह सेकंड की जगह क्या कर दे घंटा कर दे, तो हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गति हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 इकाई है नहीं है, किलोमीटर दूरी की और घंटा समय की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति स्पीड, समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि व्युत्पन्न इकाइयां कैसी बनती हैं। अभी अकेली देखो मैं अभी हम बल की बात कर रहे थे, बल क्या है मात्रा और त्वरण। मात्रा मतलब कायम नापते हैं, किलोग्राम, मात्रा माना द्रव्यमान, अरे ग्राम में किलोग्राम में, तो ये क्या किलोग्राम हो गया। त्वरण अभी बताया था कायम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण माने गति में परिवर्तन, तो मीटर प्रति सेकंड देखो तो क्या है केजी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता बल का मात्रक। पर इस मात्रक को बताया किसने था, न्यूटन ने, इसलिए न्यूटन की याद में बल का मात्रक हमने न्यूटन ही रख दिया। इतना कोलंबा याद करेगा इसलिए कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए हमने कहा इतना न्यूटन। जो फॉर्मूला बनाओ कौन है, तो न्यूटन ने बनाओ। दाब मन प्रेशर, तो बल बटे क्षेत्रफल, जो वजन, जो प्रेशर, जो क्या है बल है, जो क्या है ताकत लगा रहा हूं, वो कौन के एरिया पे, तेरी मूल पे, तेरी मूल को क्षेत्रफल होगा, तो बल को क्या है, तो बल क्या था अभी देख ले, किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर, तो बस सेकंड कहाँ को जो नीचे आ गया देख, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, जो काय को है बल को, और जो काय को है क्षेत्रफल को। समझ में आ रही है का, जो तो होगा बल, जो होगा पूरा बल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा नहीं बाबू, जो लिख रहा हो देख, जो लिख रहा हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो काय को होगा बटे में क्षेत्रफल को होगा। तो अब जो जब ऊपर लेके आओगे तो जो जा कैसे लिखोगे, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, लेकिन तुलम को याद करो इसलिए क्या कहते हैं अपन पास्कल, क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं। अब किलो अपन दाब को प्रेशर को क्या याद रखना, किलो पास्कल, समझ रहे हो। ऊर्जा
बल इंटू दूरी, बल का हम नापते हैं, ये देख ले बल किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया काय का, वो दूरी का हम नापते हैं मीटर में, तो ये ऐसा बन जाएगा पूरा, इसलिए हमने से क्या कह दिया, जूल। ऊर्जा को कायम नापते हैं, कार्य को भी कायम नापते हैं, जूल में नापते हैं। शक्ति ऊर्जा बटे समय, और ऊर्जा क्या था, ऊर्जा का सूत्र ये है देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और समय का सेकंड ये, ठीक है, ये नाप काय में लिया, वाट में कायम नाप लिया। तो अब ये फैलाना तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें तो बस इतना याद करना है कि बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में, शक्ति को वाट में, ये याद करना है, समझ रहे मेरी बात है। लेकिन ये यहां समझ गए कि तुम ये व्युत्पन्न कैसे हैं, ये बने कैसे हैं। दूरी का मीटर है, किसी से नहीं बना, समय का सेकंड है, किसी से नहीं बना, है ना, लंबाई का मीटर है, किसी से नहीं बना, द्रव्यमान का किलोग्राम है, किसी से नहीं बना, अपने आप में, इसलिए वो क्या है, मूल है। मापन की पद्धतियां कल पढ़ लेंगे, तुम पकड़ लिया जाओगे नहीं अब।